थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों और केंद्रीय मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर अरोड़ा ने बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती थी, आज उसी की लड़ाई सड़कों पर दिखाई दे रही है। मीडिया से बातचीत में अशोक अरोड़ा ने दावा किया कि रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से स्थानीय सांसद और 3 विधायक नदारद रहे, जो बीजेपी के भीतर बढ़ती खींचतान का संकेत है। उन्होंने फरीदाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मंत्री ने उद्घाटन किया और कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री ने उसी परियोजना का दोबारा उद्घाटन किया, जिससे पार्टी के भीतर मतभेद साफ नजर आते हैं। अरोड़ा ने हरियाणा राजस्थान जल समझौते का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आने के बावजूद प्रदेश को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने केंद्र के दबाव में राजस्थान के साथ समझौता किया, जबकि हरियाणा के कई जिले भूजल संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार की वीबी जीरामजी योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार 125 दिन रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन योजना में रोजगार की कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने वाली है। अरोड़ा ने बीजेपी पर धर्म और भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देश की आस्था का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी ने इसे भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। विरोध किया जाए उतना थोड़ा है। मैं पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं। हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता की चिंता होनी चाहिए, हरियाणा के किसानों की चिंता होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हरियाणा के हैं, चिंता दूसरे प्रदेशों की करते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला SYL का हमारे पक्ष में आया हुआ 2016 से, और पिछले 12 साल से केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उस फैसले को लागू कराते SYL का पानी हमें मिलता। SYL का पानी केंद्र की सरकार हमारे तो दबा नहीं रही, और केंद्र की सरकार के दबाव में हमारा जो पानी है वो राजस्थान को देने की MOU इन्होंने साइन किए हैं, जबकि हरियाणा के बहुत जिले ऐसे हैं जो आज डार्क जोन में चले गए। अब ये कहते हैं कि बरसात का फालतू पानी देंगे। बरसात का फालतू पानी दादूपुर नलवी नहर के जरिए कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी थी। हरियाणा प्रदेश के 3 जिले कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर, जहां के 90% जो ब्लॉक हैं डार्क जोन में चले गए, वहां पानी देते, वहां के लोगों के किसानों की जो मांग है उसको पूरा करते, परंतु वहां तो बंद कर दी बनी बनाई, और पंजाब को पानी दे रहे हैं। हमारा दक्षिणी हरियाणा सारा सूखा पड़ा है। अगर इनके पास बरसात का फालतू पानी है तो दक्षिणी हरियाणा में दे रहे, बने हुए चैनल है, पाइपलाइन की भी जरूरत नहीं है। परंतु क्योंकि केंद्र सरकार के आगे घुटने टेके हुए हैं सरकार ने, उनके कहने पे दिए हुए हैं। अगर पंजाब को राजस्थान को पानी देना ही था तो पहले रेणुका डैम है, हमारे किसाऊ डैम है, लखवाड़ डैम है, इनको बनाते तब उनको पानी देते। परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया। हर हाथ को काम मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय मनरेगा आई थी, जिसके अंदर 100 दिन की गारंटी की योजना थी कि मजदूर को गांव में 100 दिन रोजगार मिलेगा, और उसके साथ मिनिमम वेजेस की गारंटी थी, और 90% पैसा जो था वो केंद्र की सरकार दे रही थी। उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकारें उसको लागू नहीं कर पा रही थी। परंतु इस सरकार ने कहने को तो कहते हैं 125 दिन कर दिया, परंतु गारंटी शब्द नहीं है। वेजेस कितना मिलेगा इसका कोई शब्द नहीं है, और इसमें 60% पैसा प्रदेश सरकारें लगाएंगी। प्रदेश सरकारें 10% तो लगा नहीं पा रही थी। तो ये तो मजदूर को हक छीनने वाली स्कीम है।